एक कंपनी क्रिएट कर लिया। कंपनी में मैं क्या करूँगा, सिर्फ नॉर्मल डिटेल डालता हूँ, आप लोग पूरा अच्छे से डाल लेंगे। क्या लिखूँ? बिल्कुल नॉर्मल। ये तो शॉर्ट में हो गया है। ठीक, मैं पूरी डिटेल नहीं भरूँगा, आप भर लें। ये हो गया। इसके बाद मैं TDS की सेटिंग करूँगा। GST आ रहा है, मैं कंट्रोल A कर देता हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं है। एक और एंटर करूँगा, TDS यहाँ से 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या, जब हम 10 नंबर लेते हैं ना, कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और सारी डिटेल कंपनी से हमको मिलेगी। हमारे पास से वो कुछ नहीं भरेंगे। 10 नंबर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। यदि आप किसी का TDS काट रहे हो तो आपके पास 10 नंबर होना चाहिए। तो 10 नंबर रहेगा तो आप किसी का TDS भी काट सकते हो और TCS कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में ये 10 डिजिट का होता है, जिसमें कि CIAP 4 अल्फ़ाबेट, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फ़ाबेट। ठीक, अब डिडक्टर टाइप में ये पूछ रहा है कि भाई डिडक्टर मतलब कौन, काटने वाला। TDS काटने वाला कौन है, कंपनी है या इंडिविजुअल कोई पर्सन है? तो हम कंपनी ले लेते हैं, मान लो कंपनी। अब ये पूछ रहा है कि जो डिडक्टर की ब्रांच के, यानी वो कंपनी की ब्रांच के, तो मैं ले लेता हूँ उतना ही लिख देता हूँ। ठीक, आगे क्या है, सेट और अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे आप उस पर्सन की डिटेल सेट करो, या डिटेल पहले से सेट है, कुछ चेंजेस करना है तो किसकी, जो ये TDS काटेगा किसी का। अब ये कंपनी का कोई CA हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसकी डिटेल यहाँ भरना कंपलसरी। वाई किया AS, जैसे रेहान को तो चलो, जैन ने कंपनी में कोई है, इसके पप्पा का क्या नाम है, पोस्ट इसकी कंपनी में क्या है, ये कंपनी का मैनेजर, CA रखना है, चलो CA रख लेते हो। ठीक, अब इसका भी पैन नंबर डालना पड़ेगा। ये पैन कौन सा, जो उसका वो बंदे का, उसके खुद का है। जैसे कि मैं किसी का TDS काट रहा हूँ तो मेरा पैन नंबर डालना पड़ेगा। वही ना, जो चुटनी कार्ड जैसा आता है वही पान कार्ड, चुटनी कार्ड जैसा पान कार्ड आता है वही ना। ठीक है, हाँ वही पैन कार्ड। वोटिंग कार्ड अलग होता है, हाँ, वोटिंग कार्ड अलग होता है, पैन कार्ड अलग होता है। आधार कार्ड के थ्रू बनता है वही, ऐसा नहीं है, कोई नहीं, अभी मैं क्लियर कर दूँगा। चलो, अब वो पूरी डिटेल भरनी है सामने वाले का, उसका फ्लैट नंबर ये तो वगैरह बता दिया उनको सर, ये बता दिया। हाँ, फ्लैट नंबर वगैरह, बिल्डिंग है, एरिया का नाम है, हाँ ना, ये सब डिटेल बनना है। जैसे मैं क्या लिख दूँ, ताज पैलेस लिखा है, रोड, गली नंबर क्या देंगे, 4, एरिया सुबह, उसके बाद गुजरात, मंदिर गाँव, मोबाइल नंबर, स्टडी हो, जो डिटेल हो डालो, नहीं है कंपलसरी नहीं है। ठीक, ईमेल आईडी अगर सामने वाले की है, क्या नाम था, जैन, अब जरूरी नहीं कि सबकी ईमेल आईडी जीमेल में, किसी की याहू में होगी तो वाई में। ये सामने वाले की डिटेल डाल दिया, ओके कर देने, कंट्रोल A से एक्सेप्ट। इतना तो कंपनी, हमारी कंपनी का सेटअप हो गया। अब हमें जिसको भी एक्सपेंस मतलब सैलरी, कमीशन, कुछ भी देना हो, रेंट देना हो, तो पहले 3 लेजर की क्रिएट में जाएंगे, गेटवेब टेली के क्रिएट के बाद लेजर पे जाएंगे। पहले खर्चे, हम रेंट दे रहे तो रेंट हमारे लिए खर्चा है, जब भी हमारे जा सकते हैं, वाउचर से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, बट हम यहाँ से कर रहे हैं, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हमारे जेब से जाएगा। और जहाँ पे पूछे मतलब कि भाई TDS या स्नो करने के लिए, यहाँ पूछ रहा है सेट अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल, ये तो GST ओपन इसलिए दे दिया, यहाँ अदर बोल रहा है मतलब और यस कर लो। ये न्यू वर्जन है तो ओल्ड वर्जन में तो ऊपर ही मिल जाता है। यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेबल करो TDS को। नेचर ऑफ पेमेंट पूछ रहा है किस चीज़ का पेमेंट, तो हमने बनाया नहीं है, क्रिएट कर ले, एनी भी कर सकते हो। मैं रेंट, इसका सेक्शन 194I, पेमेंट कोड 94I ऐसे डाल देता हूँ। वो पूछ रहा है कि कितना परसेंट का है, तो रेंट पे 2 तरह का रेंट होता है। अगर हम किसी का बिल्डिंग, फर्नीचर यूज कर रहे हैं उसमें हमें 10% काटना पड़ेगा, काट के सामने। और अगर किसी का हम प्लांट या मशीन यूज करें तो 2% TDS काट के देंगे पैसे। तो मैं बिल्डिंग यूज कर रहा हूँ, मान लो ये पहले से होता है सर,
ये सबके अंदर 2%, 5%। अब सवाल ये उठा है कि मान लो किसी के पास पैन नंबर नहीं है तो कितना कटेगा। मैं F12 करके सेटिंग डाल देता हूँ विदाउट पैन, तो उसको 20% भरना पड़ेगा। भले ही 2% की मतलब 2% काटना है, मगर सामने वाले के पास पैन नंबर नहीं रहेगा। जैसे रेहान को मुझे रेंट देना है, पर रेहान का मैं TDS काट के दूँ। अब रेहान के पास पैन कार्ड है ही नहीं, अब मुझे 10% काट के देना, तो मैं मगर 20% काट दूँ क्योंकि उसके पास पैन कार्ड नंबर है ही नहीं। ठीक। थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट का मतलब क्या होता है कि कितने लिमिट तक छूट है, कहाँ तक आप टैक्स नहीं काटोगे, मतलब कितने रुपये तक आप पेमेंट करोगे कि वहाँ TDS नहीं कटेगा। अगर मैं 1 साल के अंदर अंदर रेहान को 2,40,000 से ऊपर का रेंट पे कर रहा हूँ, जैसे मैं 10-20 कुछ भी किया, साल में 2 लाख पार हो गया, तो 2,40,000 पार हो गया, तो TDS काटूंगा, नहीं तो नहीं काटूंगा। बट हमें काट के दिखाना है, इसलिए हम यहाँ लिमिट नहीं डालेंगे। बस जान लो इसकी लिमिट कितनी है। 2,40,000 से कम का जा रहा है तो टैक्स नहीं लेट करते, मगर हमें काटना है। कंट्रोल ए कर दिया, ये तो खर्चे का बना दिया। दूसरा जिसको देना है, रेहान को देना है, तो रेहान की ये डिटेल है। रेहान हमारे लिए क्या है, इसको टैक्स हाँ क्रेडिटर, क्योंकि इसको हम पैसे पे करने वाले हैं। रेहान आ जाएगा। फिर यहाँ पे TDS डिडक्टेबल यस। ठीक। अभी अगर ओल्ड वर्जन होगा तो इतना ऑप्शन है, मगर ये देख लेना डिडक्टिव टाइप। पहले डिडक्टर था, डिडक्टिव जिसका टैक्स करना है रेहान का। रेहान इसमें से क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या है, एसोसिएशन है, या कोई कंपनी है रेसिडेंट या इंडिया की है, कंपनी नॉन रेसिडेंट इंडिया की नहीं, हम कह रहे हैं रेहान बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल। अभी रेहान का मैं पैन नंबर नहीं डालता, देखो 10 के बजाय 20% कट। एक और पार्टी बना देता हूँ, नितेश, ये भी क्रिएटर, इसको भी यस करेंगे। सेम चीज़ें ले ले रहा हूँ, इसका पैन नंबर डाल दूँगा। अब दोनों में अंतर देंगे इसका, देखना जिसका पैन नंबर डाला होगा, जिसका मैं पैन कार्ड नंबर डाला हो, अगर उस पर रेट सेट किया 10% तो 10 ही कटेगा। जिसके पास पैन नंबर नहीं है, हाईएस्ट 20%। अब एक लेजर और बनाना है TDS का। यहाँ चाहो तो लिख सकते हो TDS ऑन रेट अंडर ड्यूटीज एंड टैक्स, कोई भी टैक्स हो इसी ग्रुप में है। TDS ए नहीं कर दो या रेंट में रेंट ले लो। अब हमने 3 लेजर बना दिए। अब हमें रेहान को पेमेंट देना है, बट TDS काट के देना है, तो मैं डायरेक्ट पेमेंट वाउचर में नहीं जाऊँगा। किसी को पेमेंट करते तो पेमेंट में जाते हैं ना, बट हमें जो रेहान को पेमेंट करना है उसमें से TDS करना है। तो पहले हम वाउचर गेट ऑफ टेली के वाउचर में जाएंगे, F7 करेंगे, यहाँ एडजस्ट करेंगे इतनी रेंट है, इस रेंट में से इतना रेहान को देना, इतना है। तो हमने रेंट उठाया, मान लो 50,000 का रेंट हुआ था। ठीक। अब यहाँ किसको देना है, रेहान को देना है। ठीक। देखो ऑटोमेटिक 40,000 हो गया, यानी 10% कट गया, नहीं 20 कटा होगा। रेहान का पैन नंबर नहीं था, ये 10,000 रुपये कट गया, और वो 10,000 हम TDS के खाते में ट्रांसफ़र कर दें। ठीक। अभी नितेश है, सेम चीज़ नितेश को भी देता हूँ 85,000 रुपया। देखो अंतर, जिसके पास पैन रहेगा उसका क्या होगा, जिसके पास नहीं होगा। यहाँ पे आ जाते नितेश, देखो इसका 5,000 कटा, यानी 10% कट। उसका 10, उसका 5। ठीक है, बराबर। देख लो, अगर तो पता करना है कि ये 5,000 कटा, कितना परसेंट कटा, तो डायरेक्ट लिखो 5,000 बाकी 50,000 × 100 कितना कटा, 10%। वो तो वैसे पता चला। ये है एंट्री। रिपोर्ट देखना है, अरे एक्सेप्ट नहीं कराएगा, कंट्रोल ए। अब रिपोर्ट देखना तो बाहर आ जाओ, डिस्प्ले पे, मोर रिपोर्ट पे जाओ, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे जाओ। जिन यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स बनना है, 5। अभी ज़्यादा बनना है, 10,000 वाला नहीं दिख रहा, तो ये आओ, यहाँ हमेशा 0 रहना चाहिए। यहाँ पे 1 दिखा रहा है, यानी गलती है। गलती का मतलब कोई पैन नंबर नहीं है, तो बता दो। अगर अप्लाई किया है तो कह दो अप्लाई किया है। अगर है पैन नंबर तो डाल दो। नॉट अवेलेबल नहीं है तो नॉट अवेलेबल, नॉट रिक्वायर्ड ज़रूरत ही नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड। मैं कह रहा हूँ कि अप्लाई किया हूँ, मेरे पास अभी है। अब देखो ये रिपोर्ट दोनों दिख रहा है, टोटल गवर्नमेंट को 15,000 देंगे। जब हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे ना, ये आउटस्टैंडिंग में आकर देख लेंगे, यहाँ दिखाता है कि गवर्नमेंट को इतना पे करना है, नितेश और रेहान से काटा है। जैसे तुम पेमेंट कर दोगे वो हट जाएगा वहाँ से। चलो मैं पहले गवर्नमेंट को ही पे कर देता हूँ कि रेहान को पे करो। वाउचर में गया,
F5 किया, रेहान को पे कर दिया। अब रेहान को 50,000 नहीं देना है, कितना देना है? 40,000। हाँ, क्योंकि हमने एडजस्ट कर दिया है। ठीक, अगेंस्ट करोगे ऑटोमेटिक उठा लेगा। ठीक है, कैश में पे कर देती, या बैंक है तो बैंक से। नितेश को भी पे करना है तो कर दो, नितेश को 45,000। मतलब TDS कट चुका है। हाँ, हाँ। बात बताया कि भाई गवर्नमेंट को भी पे कर डालो, तो TDS है ना, TDS इसको ऑटोमेटिक भी पे किया जाता है, तो बाद में बताऊंगा ऑटोमेटिक। 2 लोग का है तो दोनों का एक साथ ले लेते हैं ना, तो एक ही साथ पे करना है ना दोनों का। एंड यहाँ पे एंड मत मारो, अगेंस्ट करो। हम दोनों का गवर्नमेंट को एक साथ 15,000 देना चाहते हैं। बराबर। जाके रिपोर्ट देखो, वहाँ आउटस्टैंडिंग में दिखा रहा है क्या गवर्नमेंट का डिस्प्ले, स्टेटरी रिपोर्ट, TDS, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, मेरे को वीडियो भेज दो।